नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे बीए भाग थर्ड के फर्स्ट पेपर सामाजिक विचारक में मैक्स वेबर के नौकरशाही पे विचारों की। हम नौकरशाही के संदर्भ में दूसरी बार मिल रहे हैं। पहली मर्तबा मैंने आपसे नौकरशाही का सामान्य अर्थ, नौकरशाही पे विभिन्न विद्वानों के विचार और मैक्स वेबर जिन्होंने ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा दी है उनके विचारों के विषय में आपसे चर्चा की। अब हम बात करेंगे नौकरशाही की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी। अगर हम नौकरशाही की विशेषताओं पर बात करें तो नौकरशाही में निम्न प्रमुख विशेषताएं हैं, जिसमें पहली है प्रशासकीय नियम। एक प्रशासकीय ढांचे में शासकीय कार्य निर्धारित नियमों के अनुसार संपन्न होते हैं। ये नियम स्थायी होते हैं तथा निरंतर इनका पालन करने की एक व्यवस्था होती है। नियम किसी व्यक्ति विशेष को ध्यान में रखकर नहीं बनाए जाते, वरन किसी पद से जुड़े हुए होते हैं। विभिन्न पदाधिकारियों के कार्य नियमों द्वारा परिभाषित और सुस्पष्ट रूप से विभाजित होते हैं। इस प्रशासकीय ढांचे की 3 अंतर संबंधित विशेषताएं पाई जाती है। पहली, नियमों द्वारा कुछ विशेष प्रकार का कार्य करने का प्रत्येक अधिकारी का दायित्व, कर्तव्य। नंबर 2, नियमों द्वारा निर्धारित कार्यों के संपादन के लिए अधिकारी को आवश्यक सत्ता प्रदान की जाती है। और तीसरा है, अधिकारी द्वारा जनता को बाध्य करने के साधन कठोरतापूर्वक सीमित कर दिए जाते हैं। अगली खास विशेषता है नौकरशाही की साधन। अधिकारी तथा अन्य प्रशासकीय कर्मचारी अपने कार्यों के संपादन हेतु प्रयोग में लाए जाने वाले साधनों, स्रोतों के स्वयं मालिक नहीं होते। यद्यपि सरकारी तंत्र या व्यापारिक संगठन द्वारा उन्हें ये साधन उपलब्ध कराए जाते हैं, जिनका प्रयोग वे नियमानुसार ही कर सकते हैं। सरकारी कामकाज और व्यक्तिगत मामले, सरकारी राजस्व आय, व्यक्तिगत आय एक दूसरे से पूर्णतः अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट खास बात है अधिकारियों की सीमाएं एवं सुविधाएं। विभिन्न पदों पर आसीन व्यक्ति अपने पद का उपयोग निजी या व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में नहीं कर सकते। वे इसे बेच, खरीद या हस्तांतरित नहीं कर सकते। यद्यपि विभिन्न अधिकारियों को कुछ सुविधाएं अवश्य प्रदान की जाती है ताकि वे अपने दायित्वों का निर्वहन उत्तमता के साथ कर सकें। अगला है नौकरशाही में कार्यालय की गतिविधियों निरंतर चलती रहती है। कर्मचारी आते हैं, काम करते हैं और सेवानिवृत्त हो जाते हैं। कर्मचारियों की इस गतिशीलता के रहते हुए कार्यालय का कार्य निरंतर चलता रहता है। नेक्स्ट, स्पष्ट एवं निश्चित कार्य क्षेत्र। नौकरशाही के नियमों द्वारा विभिन्न पदाधिकारियों में कार्य, अधिकार एवं सत्ता का स्पष्ट विभाजन पाया जाता है। इसमें प्रत्येक पदाधिकारी के कर्तव्य पूर्ण, निर्धारित और परिभाषित होते हैं। नेक्स्ट है भर्ती पद्धति। नौकरशाही में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं एवं साक्षात्कार के द्वारा होती है, न कि किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा एवं मनमानी से।
नियुक्ति की प्रवृत्ति संविदात्मक होती है। नेक्स्ट है संस्तरण। नौकरशाही संगठन के विभिन्न पदों में उच्चता एवं निम्नता का एक निश्चित क्रम पाया जाता है। उच्च अधिकारी अपने नीचे के कर्मचारी के कार्यों की देखरेख करते हैं, उन्हें आदेश देते हैं। निम्न कर्मचारियों को भी अपने से उच्च अधिकारियों की शिकायतों एवं अपील करने की छूट होती है। नौकरशाही में सभी पद परस्पर जुड़े हुए एवं संगठित होते हैं। अगला है लिखित दस्तावेज। नौकरशाही में दफ्तरों का कार्य लिखित दस्तावेजों के द्वारा संचालित होता है। कागजों को सुरक्षित रखने के लिए फाइलों की व्यवस्था की जाती है और विभिन्न विषयों से संबंधित फाइलें भी अलग अलग होती है। अगला है प्रशिक्षण। चूँकि नौकरशाही का कार्य जटिल और विशेषीकृत होता है, अतः संबंधित कार्यों को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। नेक्स्ट है पदों के एकाधिकार का अभाव। नौकरशाही में किसी भी पद पर किसी भी व्यक्ति का एकाधिकार नहीं होता, अतः आवश्यकता अनुसार अधिकारियों के स्थानांतरण भी किए जाते हैं। दक्षता से कार्य करने पर पदोन्नति एवं निर्धारित कार्य नियमों का अवहेलना करने पर पदावनति की जाती है। ये हम बात कर रहे हैं नौकरशाही की विशेषताओं पे। कल मैं आपसे इसी पे आगे और चर्चा करूँगा, अन्य विशेषताओं पे चर्चा करूँगा। धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें। जो आपको व्हाट्सएप पे या और अन्य माध्यमों से आपको जो अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है यूट्यूब के माध्यम से, उसे आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें, समझें, समस्या जिज्ञासा है उसे पूछें, वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने अन्य साथियों तक पहुंचाएं और प्रसन्नचित्त रहें और अध्ययन अध्यापन करें, महत्वपूर्ण चीज़ है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सुप्रभात।